दोस्तों नमस्कार, मैं आशुतोष सर आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग का अगला टॉपिक होगा लोकोक्तियाँ। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे लोकोक्तियाँ क्या है, लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं, लोकोक्तियाँ क्या होता है, इसका महत्व क्या है हिंदी में, आज हम लोग जानेंगे दोस्त। तो सबसे पहले चलिए लोकोक्तियाँ। ठीक, लोकोक्तियाँ इसका शाब्दिक अर्थ होता है लोक धन उक्ति बराबर लोकोक्ति। लोक धन उक्ति बराबर लोकोक्ति। लोक माने होता है लोक में, संसार में, समाज में, लोगों में। ठीक है, उक्ति माने होता है बात। वह उक्ति, वह बात जो लोगों में प्रचलित है, लोग जानते हैं, समाज जानता है, उसे कहते हैं क्या, लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ और मुहावरे में थोड़ा सा अंतर होता है। जो मुहावरा होता है वह अर्ध होता है, अर्थात आधा होता है, और लोकोक्तियाँ जो है होता है वो पूरे सेंटेंस में होता है। ठीक है, जो लोकोक्तियाँ होगा वो पूरा एक वाक्य कंप्लीट होगा, और जो मुहावरा होगा वो अधूरा होगा। जैसे आंख मारना, नाक का बाल होना, सर पर चढ़ना, ये अधूरा है, देखिए। ठीक, और लोकोक्तियाँ जो है वह पूरा एक फुल सेंटेंस होता है। जैसे मान लीजिए लिखा रहेगा न राधा न मनसोना होगा, न राधा गौना जाएगी। ठीक है, तो एक पूरा सेंटेंस है ना, तो यही इसे हम कहते हैं लोकोक्तियाँ। ठीक है, और लोकोक्तियाँ आपकी परीक्षा में पूछता है दोस्त, और जो है कि एक या दो क्वेश्चन लोकोक्तियाँ से आता भी है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैं जो है कि लोकोक्तियाँ आपको जो बता रहा हूँ उसको जो है कि आप ध्यान से देखिए, इसको पढ़िए, इसको नोट्स बनाइए दोस्त। ठीक है, तो हम लोगों का पहला लोकोक्तियाँ क्या है, असरफी की लूट और कोयले पर छाप। ठीक, ये देखिए पूरा सेंटेंस है फुल, असरफी की लूट और कोयले पर छाप। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मूल्यवान वस्तु नष्ट करना और तुच्छ वस्तु को सजो कर रखना। ठीक है, मूल्यवान वस्तु नष्ट करना और तुच्छ वस्तु को सजो कर रखना। दूसरा है आपका अध जल गगरी छलकत जाए। अध जल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ होता है थोड़ी विद्या या धन होने पर इतराना, गर्व करना, घमंड करना। अगला है अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना। इसका अर्थ होता है निर्दयी या मूर्ख के आगे दुखड़ा रोना बेकार है। ठीक है, आगे देखेंगे आप अपनी करनी पार उतरनी। इसका अर्थ होता है कि किए का फल भोगना, जो आप किए हैं उसका फल भोगना। ठीक, अपनी करनी पार उतरनी। अगला है आपका अपना ढेंढर न देखे और दूसरे की फुल्ली निहारे। ठीक है, अपना ढेंढर न देखे और दूसरे की फुल्ली निहारे, इसका मतलब होता है कि आप अपना दोष न देख करके दूसरों का दोष देखना। ठीक है, अपना दोष न देख करके दूसरों का दोष देखना। अगला होता है अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। ठीक है, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, इसका मतलब होता है परस्पर मेल या संगठन न रखना या न होना। अगला है आग लगाकर जमालो दूर खड़ी। आग लगाकर जमालो दूर खड़ी, इसका अर्थ होता है झगड़ा लगाकर दूर हो जाना। अगला है आगे नाथ न पीछे पगहा। इसका अर्थ होता है अपना कोई न होना, घर का अकेला होना। अपना कोई न होना और घर का अकेला होना। अगला है आंख का अंधा नाम नयन सुख। आंख का अंधा और नाम नयन सुख, तो इसका मतलब होता है गुण के विरुद्ध नाम होना, गुण के विरुद्ध नाम होना। आगे है आधा तितर आधा बटेर, इसका मतलब होता है बेमेल स्थिति होना, बेमेल स्थिति होना। आगे है आम गुठनियों के दाम या गुठनी के दाम, इसका मतलब होता है सब तरह से लाभ ही लाभ होना, सब तरह से लाभ ही लाभ होना। आगे आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपाश। इसका मतलब होता है करने आए थे कुछ और करने लगे कुछ और, करने आए थे कुछ और करने लगे कुछ और। अगला है आपका इस हाथ से ले उस हाथ से दे। इसका मतलब होता है कि कर्मों का फल शीघ्र पाना, कर्मों का फल क्या होना, शीघ्र पाना। अगला है ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, तो इसका मतलब होता है कि कहीं सुख और कहीं दुख होना, कहीं सुख और कहीं दुख होना। अब अगला होता है इसमें उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसका मतलब होता है दोस्त कि अपराधी
ही पकड़ने वाले को डांट लगाए, अपराधी ही पकड़ने वाले को डांट लगाए। ठीक है, तो जो है अब इसके आगे आप देखेंगे अगली लोकोक्तियों में, अब इसके आगे आप देखेंगे दोस्त, इसके आप आगे देखेंगे दोस्त, अगला है अगली लोकोक्ति है आपका ऊपर ऊपर बाबा जी भीतर दगाबाजी। ऊपर ऊपर बाबा जी और भीतर दगाबाजी, इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है बाहर से अच्छा, बाहर से अच्छा और बाहर से अच्छा और अंदर से बुरा। गलत यहाँ लिख दिया गया है, यहाँ भीतर रहेगा, भीतर से बुरा। ठीक, ऊपर ऊपर बाबा जी भीतर दगाबाजी, तो बाहर से अच्छा और भीतर से बुरा। दूसरा है ऊंची दुकान, दूसरा है ऊंची दुकान फीके पकवान। इसका मतलब होता है ऊंची दुकान फीका पकवान, इसका मतलब होता है बाहर ढकोसला और भीतर कुछ नहीं, बाहर ढकोसला भीतर कुछ नहीं। आगे है आपका ऊंचे चढ़कर देखा तो घर घर एकै लेखा। ऊंचे चढ़कर देखा तो घर घर एकै लेखा, इसका अर्थ होता है दोस्त कि सभी एक समान, सभी एक समान। अगला है आपका ऊंट किस करवट बैठता है। ऊंट किस करवट बैठता है, इसका अर्थ होता है कि किसकी जीत होती है। आगे है आपका ऊंट के मुंह में जीरा, इसका अर्थ होता है जरूरत से बहुत कम, जरूरत से बहुत कम, ऊंट के मुंह में जीरा। आगे है ऊंट कहे और गधा पूछे कितना पानी। ठीक, क्या ऊंट बहे और गधा पूछे कितना पानी, तो इसका मतलब होता है जहां बड़ों का ठिकाना नहीं वहां छोटों का क्या कहना, जहां बड़ों का ठिकाना नहीं वहां छोटों का क्या कहना। आगे है ऊधो का लेना न माधो का देना, इसका मतलब होता है लटपट से अलग रहना, लटपट से अलग रहना। एक पंथ दो काज, इसका मतलब होता है एक नहीं दो लाभ होना। ठीक है, एक नहीं दो लाभ होना। आगे है एक तो करेला आप तीता दूजे नीम चढ़ा। एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा, तो बुरे का और बुरे के संग होना, बुरे का और बुरे के संग होना। एक तो भैया खुद ही बुरा था और वह और बुरे के साथ रहने लगा। ठीक, तो इसका मतलब यह होता है। अगला है एक अनार 100 बीमार, इसका मतलब होता है एक वस्तु को सभी चाहने वाले, एक वस्तु को सभी चाहने वाले। आगे है एक म्यान में 2 तलवार, अर्थात एक स्थान पर 2 उग्र विचार वाले, एक स्थान पर 2 उग्र विचार वाले। ओछे की प्रीत और बालू की भीत, इसका मतलब होता है नीचों का प्रेम क्षणिक होता है, नीचों का प्रेम जो होता है, जो छोटी बुद्धि वाले कम बुद्धि वाले होते हैं उनके साथ यदि आप प्रेम करेंगे तो उनका प्रेम बहुत कम चलता है। ठीक, तो इसलिए कहा गया है ओछे की प्रीत और बालू की भीत, अर्थात जो छोटे होते हैं अर्थात नीचों का प्रेम, जो नीच व्यक्ति होते हैं, नीच लोग होते हैं, उनका प्रेम क्षणिक होता है। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, इसका मतलब होता है कि अधिक कंजूसी से काम नहीं चलता। कबीर दास की उल्टी बानी बरसे कंबल भीगे पानी। कबीर दास की उल्टी बानी भीगे बरसे कंबल और भीगे पानी, इसका मतलब होता है प्रकृति विरुद्ध काम होना, प्रकृति के विरुद्ध काम होना। अगला है कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, इसका मतलब होता है छोटे का बड़े से मिलान करना, छोटे का बड़े से मिलान करना। ठीक, इसके बाद आप अगली लोकोक्ति देखेंगे दोस्त।